परंतु एक हमारे श्री व्रजधाम में गोवर्धननाथ गिरिराज जी और दूसरे आपके महाराष्ट्र के श्री पंडरीनाथ, ये दो ऐसे ठाकुर हैं जो सबको छूने का अधिकार देते हैं। कोई भी जाकर के इनको स्पर्श कर सकता है। आप व्रजमंडल में जाइए, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, बगल में गोवर्धननाथ जी के किसी भी स्वरूप को आप जाकर के हृदय से लगा सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। आप उनके प्रति पर्वत बुद्धि मत रखा करो, पाषाण बुद्धि मत रखना कभी भी गोवर्धननाथ जी के प्रति। ये विचार मत करना कि ये पर्वत है, ये पत्थर हैं, या ये ऐसे ही रखें। अरे जो गर्भगृह में है उनकी तो हमारे नेत्रों में बड़ी महिमा हो जाती है। भाई इनको हम छू नहीं सकते, इनको पुजारी जी छूते हैं, इनकी अष्टयाम सेवा होती है, ये ही भगवान है। नहीं, श्री गिरिराज जी, गोवर्धननाथ जी, उनके जो स्वरूप हैं वो जहां आपको दिख जाएं, आप गिरिराज जी की परिक्रमा में कभी कभी भीतर को प्रवेश करके, ऊपर मत चढ़ना। जो जब आप मुखारविंद से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो वहां जा सकते हैं, अंदर जंगल वन है थोड़ा, वहां जाके आप गिरिराज जी को हृदय लगा सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। जैसी सेवा आपको ठाकुर जी की करनी हो सब कर सकते हो। या दूसरा अधिकार, बहुत ही आपकी इच्छा है कि नहीं गर्भगृह वाले ठाकुर जी छूने हैं तो पंढरपुर चले जाओ, वहां हर वैष्णव को अधिकार है। कोई वीआईपी नहीं है, कोई वीवीआईपी नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सबको अधिकार है। गर्भगृह में जाओ और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों को पकड़ करके स्पर्श करो, सिर स्पर्श करो, ठाकुर जी के चरणों की सुगंधी अपने माथे से लगाओ, सबको स्पर्श का अधिकार। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा श्लोक, जहां पर विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन की बात की गई। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रयोजित कैतवोत्र परमो। सब लोग ध्यान से सुनिए। जिनके श्रवण से सुनने वाले के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो, वो भागवत जी का विषय। परम धर्म किसे कहते हैं? एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। जहां शरीर की चिंता की जाए और उस चिंता की निवृत्ति के लिए कोई आध्यात्मिक क्रिया की जाए, उसको धर्म कहते हैं। पर जहां पर आत्मा की चिंता करके, अपने चित्त की चिंता करके और इस देह के भीतर बैठी हुई जो सूक्ष्म आत्मा है उसके कल्याण के लिए कोई कर्म किया जाए, उसको परम धर्म कहते हैं। तिलक लगाना, स्वरूप धारण करना, परिक्रमा करना आदि आदि और भी कई विषय हैं। दान करना, पुण्य करना, आश्रम बनवा देना, असहायों की सहायता कर देना, गरीब लोगों की सहायता कर देना, ब्राह्मण भोजन करवा देना आदि आदि, ये सब धर्म के अंतर्गत हैं, क्योंकि देह की चिंता है। लेकिन जब आत्म चिंता होती है, इस देह के भीतर बैठी हुई उस चित्त की चिंता होती है, आत्मा की चिंता होती है, इसका कल्याण कैसे होगा, उसके लिए जो आप क्रिया करते हो वो परम धर्म है। और आत्मा की चिंता, आत्मा के कल्याण की चिंता के लिए एक एक क्रिया विशेष रूप से होती है, और वो है कथा श्रवण, सत्संग श्रवण। सत्संग श्रवण से देह को लाभ नहीं है, सत्संग श्रवण से आत्मा का ही उद्धार होता है। यहां पर शरीर, अब आप 30 दिन जिम मत जाओ, 30 दिन कथा सुनो, शरीर 1-8 किलो बड़ा हो जाएगा। शरीर का लाभ नहीं है कथा सुनने से, आत्मा का लाभ है, बुद्धि का लाभ है, चित्त का लाभ है। तो जहां पर शरीर की क्रियाएं भूल करके आत्म क्रियाओं पर ध्यान दिया जाए,
और उसकी निवृत्ति के लिए जो क्रिया की जाए उसको परम धर्म कहते हैं। आप मंदिर क्यों जा रहे हैं? कल हम सिद्धिविनायक दर्शन करने गए रात्रि में। मुंबई के लोग इतना प्रेम से जाते हैं और इतना भाव से सिद्धिविनायक भगवान का दर्शन करते हैं, हमको तो देख के बहुत सुख मिलता है। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, मायावी लोग हैं भी यहाँ पे, पर कहीं ना कहीं मुंबई के लोग कई मुझे बहुत रूटेड भी दिखाई देते हैं, अपने रूट से जुड़े हुए। अब आप लोग ज्यादा रहते हो यहाँ पे, मंदिर में जाकर के देखने में ऐसा लगता है। अभी जब गणपति उत्सव आता है तब देखो मुंबई का हाल अलग ही होता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि भक्ति महारानी यही नृत्य कर रही होगी। गणेश जी भी कई बार यहाँ पर हमारे ठाकुर जी जैसा कभी मुरली लेकर के, कभी कई सारे चित्र देखे हैं, वो भी बन के आते हैं। जन्माष्टमी पर देखो कैसा यहाँ पर सुंदर होता है। तो भक्ति स्वरूप है, पर कहीं कहीं माया भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर अब कई लोग कल मैंने देखे तो आध्यात्मिक होने से एक चीज होती है कि आपको व्यक्ति के आव भाव, उसके चाल चलन और देखने से पता चल जाता है कि कैसा है। अधिकतर वहां लोग वही थे जो देह के उद्धार के लिए गए। मंगलवार को ही इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि ऐसी प्रचलनता या किसी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि मंगलवार के दिन गणेश जी के दर्शन करने से पाप दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं, पीड़ाएं दूर होती हैं, तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है वो सब दूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देह की चिंता है ना, इसीलिए गए। देह की चिंता से ज्यादा लोग गए, पर आत्मचिंतन से कौन जाता है? अपने आत्म कल्याण के लिए। हे गणपति बप्पा, इस संसार में हम रह रहे हैं, धन कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, खूब सब कमा रहे हैं, पर हमारी बस एक ही प्रार्थना, इस शरीर में दोबारा ना आना पड़े। ऐसी क्रिया हमसे करवाना कि जब इस दुनिया से जाएं तो बस अंतिम जन्म ही हो हमारा, यहां आना ना पड़े दोबारा। हमारे इस चित्त को आप निवृत्त कर दीजिएगा, निवृत्त करके इसको सद्गति प्रदान कर दीजिएगा। जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? वैकुंठ और स्वर्ग में ताले लग रहे हैं, हमको जाने को मिल नहीं रहा है, तभी तो बार बार आ रहे हैं यहाँ पे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जनसंख्या बढ़ने का कारण, इससे ये बात सिद्ध होती है कि वैकुंठ गमन नहीं हो रहा है, मुक्ति नहीं मिल रही लोगों को, तभी तो दोबारा जन्म ले रहे हैं। और उसमें भी बहुसंख्या एशिया के देशों में है। तो आत्मचिंतन से, आत्म कल्याण के लिए देव आराधन कि हे नाथ, भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं गोविंद भजो, क्योंकि गोविंद को भजोगे तभी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस चक्कर से बच पाओगे। और इसी को कहते हैं परम धर्म। यही परम धर्म है। परम धर्म का दूसरा स्वरूप हमारी वृंदावन रीति में आ जाओ। अभी जो हमने बताया परम धर्म का मतलब वो सार्वजनिक रूप से है, लेकिन अब वृंदावन रीति से अगर पूछो, वृंदावन रीति मतलब प्रेम रीति से यदि पूछो, तो परम धर्म क्या है? श्री जी की प्राप्ति, लाल जी की प्राप्ति, उनके प्रेमास्पद में निकुंज की प्राप्ति। निकुंज जाने वाले भी नहीं आते दोबारा। निकुंज क्या है? बिहरत लाल बिहारी ने दो, यमुना जी के तीरे तीरे। ये निकुंज है। कल भी मैंने एक पद गाया था ना, चलवा पिया के देश। वो देश कैसा है? वहां पर ये संसारी अपवाद नहीं है, वहां भूख नहीं लगती, वहां प्यास नहीं लगती। भूख क्या है? श्री राधारमण जी को देखना ही भूख है, और उनके सुंदर स्वरूप का आस्वादन ही प्यास है। वहां भूख प्यास नहीं लगती, वहां सोना नहीं होता, वहां केवल नित्य बिहारी लाल जी के नित्य विहार का दर्शन, बस यही है निकुंज। हम कोई सहचरी बन जाते हैं उस निकुंज की, और सहचरी बन करके कभी कृपा होती है तो ठाकुर जी हमको कोई सेवा दे देते हैं। अरे सखी तू बड़ी मटक रही है ना, कितकुआ कहा सेवा? बोले तू एक काम कर। बोले कहा? तू बीड़ी बनाए कर। बीड़ी मतलब पान, छोटे छोटे बीड़ा, अमो को पवाए कर।
ऐसी कोई सेवा कभी ठाकुर जी निकुंज में दे देते हैं। अरे सखी, तो को देख के तो ऐसा लगे तू माला की सेवा करे कर, तू श्री जी की ये सेवा करे कर। वहां ठाकुर जी अपना परिकर हमको बना लेते हैं और अपना परिकर बना करके हमारे साथ विहार करते हैं। वहां संसार के यश वैभव, वाद अपवाद, धन संपत्ति, मान लोक प्रतिष्ठा, ये सब नहीं है। वहां केवल ये है, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। बस और कुछ नहीं। तो वृंदावन रीति से वो निकुंज है। सांसारिक रीति से वैकुंठ की प्राप्ति, जहां पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान हैं और आपको वैकुंठ प्राप्त हो गया है। यदा कदा कभी ठाकुर जी निकलते हैं, आपको कोई सेवा दे देते हैं। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। प्रसंग आएगा कल के प्रसंग में, उसका फिर विस्तार से मैं वर्णन करूंगा कौन कौन सी मुक्ति होती है। तो मुक्ति के लिए यत्न करना ये परम धर्म है। मुक्ति मतलब इस संसार में पुनर्ना आना पड़े, वही मुक्ति है। और उसके लिए जो यत्न है वो परम धर्म है। यही भागवत का विषय है कि सुनने वाले श्रोताओं को यह सिखाया जाए कि भाई ऐसी जीवन क्रिया करो, ऐसा नियम रखो, ऐसा स्वभाव रखो, ऐसे विचार करो कि आपके क्रिया विचार स्वभाव कर्म से पुनर्जन्म की स्थिति ना बने। ये जो सिखावे वो भागवत का विषय। इस भागवत प्रसंग का अधिकारी कौन है, कौन डिजर्व करता है यहां बैठना, ये सुनना और इसका पालन करना? तब कहते निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। कितनी बड़ी बात, मैं लगभग कथा में इस बात को कोट करता हूं कि सबसे बड़ा दोष क्या है संसार में? काम बड़ा दोष नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि काम दोष ही नहीं है, दोष तो है, पर बहुत बड़ा दोष उसके कारण ठाकुर जी ना मिले। सबसे बड़ा दोष उसको मानो जिससे ठाकुर जी आपसे नजर हटा लें, वो सबसे बड़ा दोष है। और वो सबसे बड़ा दोष है क्या? काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहमता नहीं है, ममता नहीं है। और जो भी दोष संसार में है वो बहुत बड़े दोष की श्रृंखला में नहीं आते जिससे ठाकुर जी आपसे नजर हटा लें। सबसे बड़ा दोष जिससे ठाकुर जी आपको नहीं देखें, वो दोष क्या है? ईर्ष्या। और बुरा नहीं मानिएगा, इस सभागृह में बैठे हुए भी कम से कम 70% लोगों के चित्त में ईर्ष्या है। आप स्वयं जानते हैं, अपने चित्त को झांक करके देखो, क्या ईर्ष्या नहीं है? किसी के रूप से, किसी के स्वरूप से, किसी की क्रिया से, किसी के विचार से, कि कुछ नहीं। और ईर्ष्या किससे होती है? अपने से कभी ईर्ष्या नहीं होती। व्यक्ति खुद कितनी गंदगी कर देता है, अपने से ईर्ष्या नहीं करता, हमेशा दूसरों से होती। और दूसरी बात, ईर्ष्या बुरे कर्मों से नहीं होती, ईर्ष्या अच्छे कर्मों से ही होती है। बल्कि हम लोग इतने खतरनाक हैं, जिससे हमको ईर्ष्या होती है, वो कभी कुछ गलत कर देता है तो हम लोग सिंपैथी देने और पहुंच जाते हैं वहां पे। अरे राम राम, बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा तो दुश्मन के संग भी नहीं होना चाहिए, आप चिंता मत करो। और वही कुछ अच्छा कर ले, घर में बैठे बैठे फिर विचारों के ही पहाड़ बुन रहे हैं। इसके संग ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे ऐसे बन गया, इसने यूं कैसे कर लिया, इसके संग तो ऐसा होना चाहिए, इसके संग तो वैसा। ईर्ष्या। और क्षमा कीजिएगा, अन्य दोष आपके चित्त में हैं, आप फिर भी गुरु कृपा से, नाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से भगवत प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन ईर्ष्या का दोष है तो फिर बाकी जितनी भी कृपाएं हैं वो भी काम नहीं करेंगे कुछ। ईर्ष्या का दोष। रातों की नींदें उड़नी चाहिए आपकी, अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है तो।
कैसे कर सकता हूं मैं ऐसे, कैसे किसी के बारे में विचार कर सकता हूं। और विचार, ईर्ष्या भी 3 प्रकार की होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। ईर्ष्या का सबसे पहला रूप, जो कि 99% विश्व के हर व्यक्ति के अंदर है, वो है मानसिक ईर्ष्या। करता कुछ गलत नहीं है, बोलता कुछ गलत नहीं है, पर मन में ईर्ष्या है। समझ रहे हैं बात को? 99% लोगों के अंदर मानसिक ईर्ष्या है। वो बोलते गलत नहीं है, करते गलत नहीं है, पर मन में सोच लेते हैं। इनके साथ ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कैसे प्राप्त हो सकता है इनको, ये इतने बढ़िया क्यों है, ये ऐसा क्यों। और ये मानसिक ईर्ष्या। और जब मानसिक ईर्ष्या उसके साथ और पाप जुड़ जाते हैं, तो वो मानसिक ईर्ष्या वाचा ईर्ष्या में प्रकट हो जाती है। फिर व्यक्ति जो मन में ईर्ष्या कर रहा है, वो वाणी से भी करने लगता है। 4 लोगों के बीच में बैठे थे और उस व्यक्ति की चर्चा हुई जिससे ईर्ष्या हुए है, भाई उसकी बात मत करो, हमसे पूछ लेना, हाँ हम सब जानते हैं कैसा है क्या है, ठीक है, हमारे सामने मत बोलो, ऐसा किया उसने, ऐसा किया उसने, ये किया उसने, तुमको क्या पता, हमसे पूछो। ये वाचा की ईर्ष्या। जब मानसिक ईर्ष्या के साथ और पाप जुड़ जाते हैं तो वाचा की ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। और जब आप प्रचंड पापी हो जाते हैं तो फिर मनसा वाचा से उठ करके आप कर्मणा ईर्ष्या में आ जाते हो। आप करने लगते हो कि ऐसा कुछ करूं कि इसके साथ कुछ अपराध हो, इसके साथ कुछ गलत हो, इसकी निंदा हो, इसके साथ ये हो। वो कर्मणा ईर्ष्या है। और ईर्ष्या यदि मनसा, वाचा और कर्मणा तो बहुत आगे की बात है, मनसा ईर्ष्या भी है तो एक बात याद रख लीजिएगा, ठाकुर जी की मिलने की जो डायरी बोल लो या फिर वो लाइन बोल लो या फिर वो स्थिति बोल लो, उसमें आपका नाम दूर दूर तक नहीं है। कामी को मिल जाएंगे ठाकुर जी, क्रोधी को मिल जाएंगे, लोभी को मिल जाएंगे, और दोष वालों को मिल जाएंगे। अरे कहां तक कह दूं, स्वपच भक्ष खाने वाले को भी ठाकुर जी कृपा करके प्राप्त कर सकते हैं, पर ईर्ष्यालु को प्राप्त नहीं होते। इसलिए हमारी प्रार्थना, आज से अपना भजन अन्य भावों को बाद में, श्री जी की प्राप्ति हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। हम लोग नाम दीक्षा लेते ही, नाम जप लेते ही, गुरु आज्ञा प्राप्त करते ही, धाम जाते ही, सबसे पहले हमारी इच्छा आज से ही सबसे पहले श्री जी की प्राप्ति हो जाए, इसी भाव से नाम जप कर रहे हैं। नहीं, पहले अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ। पहले श्री जी मैं आपके लायक बनूंगा, पहले आपके लायक बनने के लिए ये दोष मेरे अंदर है, इन दोषों को नाम से नष्ट करूंगा, तब मैं आपकी प्राप्ति के लिए भजन करूंगा। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, महाराज जी श्री जी क्यों नहीं मिल रही, वृंदावन क्यों नहीं मिल रहा, धाम की कृपा क्यों नहीं हो रही। आप पहले योग्य तो बनो, पहले उस लायक तो बनो, और उस लायक बनने के लिए पहले अपने स्वभावों का चिंतन तो करो। हर दिन अभी मेरे अंदर जो काम है उसको समाप्त करने के लिए कुछ दिन का नाम जप है कि ये काम समाप्त होना चाहिए। अब धीरे धीरे लगने लग जाए कि हाँ अब काम विश्राम में है, अब क्रोध के लिए नाम जप करो, अब लोभ के लिए नाम जप करो, अब ईर्ष्या के लिए नाम जप। और एक बात, एक बिल्कुल अंतिम बात कह दूं, काम क्रोध लोभ के लिए तो नाम जप बाद में देख लेना, आप केवल ईर्ष्या के लिए नाम जप करो कि मुझे ईर्ष्या ना हो किसी से। किशोरी मोहे अपनों सो कर लीजे, किशोरी मोहे अपनों सो कर, आप अपने जैसा मुझे कर दो। इस भावना से नाम जप आप कर सकते हो, इस भावना से गुरु मंत्र का जाप आप कर सकते हो, इस भावना से आप कथा सुन सकते हो, इस भावना से परिक्रमा लगा सकते हो कि हे किशोरी जी आप जैसा मुझे कर दो। कैसी है किशोरी जी? सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जो को,
सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जो को सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है मृदुता सब सखियां कहती हैं अरे श्यामाजू इतनी भोरी हो आप। बोले कैसी भोरी? अरे भैया जब कोई व्यक्ति चलता है और छोटे छोटे चैंटा चैंटी या छोटे छोटे कीट पतंग भी अगर मार्ग में होते हैं ना तो व्यक्ति की चाल की धमक से डर करके भाग जाते हैं। लेकिन हमारी वृषभानु नंदिनी जब किशोरी जी चलती है ना तो मार्ग में छोटे छोटे कीट पतंग चैंटी चैंटा आ भी जाते हैं तो रुक जाते हैं। क्यों? इतने निर्भीक हैं। वे जानते हैं कि किशोरी जी इतनी कोमल अंग की हैं कि ये चरण रख भी देंगे तो भी हमारे प्राण ना निकले। वो निकल भी गए तो निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी। वो भी डरते नहीं है। किशोरी जी चलती भाई आ रही है, चैंटा चैंटी छोटे छोटे कीट पतंग वो स्थिर हो जाते हैं। अरे सखियों को बुहारना पड़ता है, किनारे करना पड़ता है। श्यामाजू कभी देखा होगा किसी चित्र में या किसी भावना में कि किशोरी जी चल रही हैं, क्यों चमर डुराए जा रहे हैं, क्यों आगे सोहनी लेकर के सखियां चल रही हैं, क्यों छत्र चमर लेकर के चल रहे हैं। अरे भैया जब किशोरी जी निकलती हैं तो जितने भी छोटे छोटे कीट पतंग हैं वो समीप आने का प्रयास करते हैं कि स्पर्श हो जाए और हमारा उद्धार हो जाए। उन्हें भय नहीं लगता किशोरी जी से। अरे चैंटी चैंटा जैसे भी जिनसे ना डरे वो हमारी किशोरी जी। हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं इतने दोषों में होते हुए? इसलिए नाम जब पहले दोष निवृत्त करने के लिए करो, पहले योग्य बनाने के लिए करो कि हम योग्य तो बने उनके। कैसी हैं हमारी किशोरी जी? हे ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी ऐसी सुकुमारी ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण ओ रहत प्रसन्न सदा ये मुख हंसी है रहत प्रसन्न सदा ये मुख हो सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को सहज स्वभाव पर नवल किशोरी मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है मृदुता